हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आई एम सॉरी कि थोड़ा मुझे टाइम लग गया ये लेक्चर लाने में, cause I was not well. So without wasting time, let's begin with this chapter. The name is Enhancement in Food Production. Okay, so as usual, we'll begin with the very first MCQs which carries 1 mark each. सबसे पहला एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, wheat atlas 66 has a high contents of protein, right? Species of a dash, सीधा आंसर पेनिसिलियम is involved in cheese formation. ठीक है, याद होगा ना, वेजिटेरियन चीज के लिए हम फंगस से एंजाइम्स ट्रैक करते हैं। यस। Question number 3. Aspergillus niger is used to prepare vitamin C. Saccharomyces cerevisiae is used to produce enzyme invertase, which is also used in the production of alcohol. Fifth one, select the odd one from a given herbicide. देखो कुछ herbicides आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से odd man out हमने क्या करना है, select करना है। तो इसमें से जो ऑल्टरनेरिया है, फ्यूजारियम है और फाइटोफथोरा है, ये तीनों के तीनों ये पैथोजेनिक फंगस है जो हर्बिसाइड जैसा काम करते हैं। ठीक है, वेयरएज जो कैक्टोब्लास्टिस ये एक लौता है जो इंसेक्ट है और हर्बिसाइड का काम करता है। तो द आंसर इज कैक्टोब्लास्टिस। देन एनाबेना is associated with the plants like azolla and cycas, can be used as a biofertilizers. Antibiotic chloromycetin is obtained from Streptomyces venezuelae. Indian curd is prepared by inoculating milk with the bacteria Lactobacillus acidophilus. ओके, इस चैप्टर में बहुत सारा याद रखने के लिए है, बहुत कुछ आपको बाय हार्ट लर्न करने के लिए है। ठीक है, ये था हमारा एमसीक्यूज। आते हैं सिंगल सेंटेंस आंसर पे, जो फिर से 1 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें जैसे कि गेहूं या फिर ऑयल आता है जिस पे लिखा रहता है फोर्टिफाइड विद सो एंड सो विटामिन, फोर्टिफाइड विद डैश डैश प्रोटीन, पर हम ध्यान नहीं देते। अब आप लोग ध्यान देना कि वहां पे फोर्टिफाइड लिखा है और उसमें क्या एडेड है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उस फूड क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। उसमें प्रोटीन बढ़ाया जाए, विटामिन बढ़ाया जाए, कोई पर्टिकुलर मिनरल बढ़ाया जाए। ओके, तो ये होता है बायोफोर्टिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ अ फूड क्रॉप्स इज इम्प्रूव्ड थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, conventional plant breeding. I know that you all know what is plant breeding, and modern biotechnology, that is genetic engineering, right? क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने अभी अभी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा कि बायोफोर्टिफाइड व्हीट वैरायटी जिसका प्रोटीन कंटेंट काफी हाई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है व्हीट एटलास 66। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फर्मेंटर। तो जो फर्मेंटर होता है बच्चों, वो क्या होता है, हम जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करते हैं किसी भी इकोनॉमिकल प्रैक्टिस के लिए, कमर्शियल गेन के लिए, तो हमको बहुत सारे फैक्टर्स का, चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना। इसके साथ ही साथ वो जो हम माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उन पे दूसरे माइक्रोब्स क्या ना करें, उनको इन्फेक्ट ना कर दे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि असेप्टिक कंडीशन मेंटेन किया जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उनको फर्मेंटर में ग्रो करते हैं और मेन काम फर्मेंटर का होता है टू प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एज इन टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिशनल थिंग, ओके, एंड आल्सो द aseptic condition. Okay, next, name the chamber in which the suspended objects are filtered and removed during sewage treatment. Answer is screening chamber. Okay, the screening chamber. Fifth, what is mycorrhiza? माइकोरिजा एक फंगस है जो प्लांट्स के रूट्स के साथ तालमेल में काम करता है, ओके, तो इट इज अ फंगस विच ग्रोज इन एसोसिएशन with the roots of a plant in a symbiotic relationship. Symbiotic means a living together. दो different species जब साथ में रहने लगे बेनिफिट के लिए वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। देन नेम द टैंक टू विच द सीवेज वाटर इज पास्ड आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। देखो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में सिर्फ 4 बेसिक स्टेप है। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी, उसके बाद वाला है प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी, उसके बाद है टर्शरी। तो प्रिलिमिनरी के बाद कौन से टैंक में हम भेजेंगे जो सीवेज है? बरोबर प्राइमरी में भेजेंगे, भेज दिया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, है ना। देन व्हाट आर फ्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट? एक्चुअली जो फ्लॉक्स है वो क्या है, ये बहुत मतलब मैं भी आपको आगे इसमें ही इसी पीपीटी में सीवेज ट्रीटमेंट का एक ब्रॉड आइडिया दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो बैक्टीरियाज है वो जब बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं तो एकदम ऐसा उनकी पूरी जो कम्युनिटी है बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, पूरा फेस लैदर आने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉक, ओके। फ्लॉक्स आर द masses of bacteria held together by slime and fungal hyphae, ठीक है। ये कैसा बनता है, क्यों बनता है, इसी पीपीटी में मैं आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में भी ये डिटेल में आंसर रिपीटेड है, देयर वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 है स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड बैक इनटू प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर बोला कि अगर ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट राइट है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दो और अगर रॉन्ग है तो उसको राइट करके लिखो। तो ऊपर का स्टेटमेंट रॉन्ग है और उसका राइट क्या है कि जो स्मॉल पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज का उसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक नहीं बल्कि एरेशन टैंक में भेजा जाता है जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि वो एरेशन टैंक में भेजा जाता है, राइट। ये था हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन झटपट। नाउ सेकेंड इज 2 मार्क्स वाला, एकदम मस्त क्वेश्चन। Rearrange the names of tanks used in sewage treatment as per the flow of a procedure, ठीक है। तो हमको पता है सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है उसमें स्क्रीनिंग और ग्रिड चेम्बर है, तो नंबर 1 पे है ग्रिड चेम्बर, ठीक है। उसके बाद ये प्रिलिमिनरी है, उसके बाद प्राइमरी आता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी है जो कि एरेशन टैंक है और उसके बाद में क्या है टर्शरी जो कि सेटलिंग टैंक है। सो हाउ इट गोज BDCA, ऑलराइट। देन गिव नेम्स ऑफ 2 organizations which provide most commonly used models of बायोगैस प्लांट। कोई भी ऐसी 2 organizations जिसके द्वारा प्रोवाइड किए गए बायोगैस के मॉडल्स बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं। तो वो है KVIC जिसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और दूसरा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गए मॉडल्स
के जो बायोगैस है वो लार्ज स्केल पे यूज और सेटअप किए जाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अ यंग गर्ल, क्या बात है। अ यंग गर्ल इज हेल्थ कॉन्शियस, हर डाइटिशियन एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड मशरूम्स इन हर डाइट, व्हाट मस्ट बी द रीजन। अभी देखो डाइटिशियन ने बोला है कि बेबी मशरूम्स खाइए, और हमको पता है कि मशरूम में भर भर के क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, एमिनो एसिड है। ठीक है, तो अगर वो मशरूम खाएगी तो उसके बॉडी में इन सभी चीजों का कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मशरूम इन सारी चीजों में रिच है ना। तो उसके बॉडी में इन चीजों की कमी होगी, इसके लिए डाइटिशियन ने क्या बोला कि आप ये चीजों का, आप मशरूम का सेवन कीजिए। देन मैच द कॉलम, यहाँ पर हमको दिए गए हैं कुछ क्रॉप्स और यहाँ पर दिए गए हैं कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच है। तो व्हीट एटलास 66 प्रोटीन में रिच है, हम 2 बार देख चुके हैं। गोल्डन राइस आयरन में रिच, स्पिनच विटामिन ए एंड बिटर गोर्ड विटामिन सी, राइट। Fifth, name 2 bacteria which are responsible for fermenting dough of idli dosa, leuconostoc and streptococcus. Khalas. Sixth, name 2 acids produced by using Aspergillus niger, citric acid, gluconic acid. Khalas. Seventh, name 2 amino acids found in fortified maize variety, lysine and tryptophan. खलास। ओके, सिर्फ 2 वर्ड लिखना है और 2 मार्क्स मिल रहे हैं, क्या बात है। अब आते हैं 3 मार्क्स पे। 1 मार्क हमने पा लिया, 2 मार्क भी पा लिया, आप 3 मार्क पाएंगे। मैच द कॉलम ए विद बी एंड री राइट करेक्ट पेयर्स, मैंने आपके लिए मैच कर दिया है। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड मतलब कि ऐसे पैथोजेनिक फंगस जो हर्बिसाइड का काम करते हैं। द वर्ड माइको रिफर्स टू फंजाई और फंगस, फंगस की डिटेल्ड स्टडी को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेरिया इज माइको हर्बिसाइड। बैक्टीरियल हर्बिसाइड मतलब कि जो बैक्टीरिया है और हर्बिसाइड का काम करता है, ज़ैंथोमोनास। और जो इंसेक्ट होकर हर्बिसाइड का काम करता है, हमने इसको एमसीक्यूज में भी देखा, वो है हमारा कैक्टोब्लास्टेस। एकदम इजी क्वेश्चन। स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बायोगैस। क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स बायोगैस यूज करने के? बहुत ही बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। सबसे पहला क्या है, वो इको फ्रेंडली है। क्या नहीं करता, वो पोल्यूशन नहीं करता। ठीक है, सस्ता है, सेफ है, बार बार उसको जनरेट किया जा सकता है और उसको बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ओके, देन राइट a chemical reaction to represent methanogenesis. ओके, तो मिथेनोजेनेसिस के लिए हमारे बुक में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं जो कि ऐसे है, मतलब कि जो एसिटिक एसिड है, दिस इज CH3COOH, एसिटिक एसिड इज ब्रेकन डाउन इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Alright, then this formic acid is broken down into methane, carbon dioxide and water, and then carbon dioxide and hydrogen molecules are react and they form methane and water. Alright, so 3 steps, 3 marks. Methanogenesis, methano मतलब कि मीथेन, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो कैसे क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। देखो लास्ट में हमारा मीथेन बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है, इसका स्ट्रक्चर बताओ। बायोगैस प्लांट कैसा है, कंक्रीट टैंक है
जिसके अंदर बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, एंड स्लरी ऑफ डंक इज फेड। स्लरी मतलब कि पेस्ट के फॉर्म में काउ डंक और वाटर मिक्स करके डाला जाए। A floating cover is placed over the slurry that keeps on rising as the level of gas increases. Plant में एक आउटलेट भी है from where the spent slurry is removed. ठीक है, और जो बायोगैस प्रोड्यूस हुआ है वो उसको हम यूज कर सकते हैं हमारे किचन डोमेस्टिक यूज में। Then state any 3 benefits of mycorrhiza. मैंने यहाँ पर 6 बेनिफिट्स दे दिया है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, आप लिख सकते हैं। Produce a more vigorous and healthy plant. Increase plant establishment and survival at seeding or transplanting. Increase yields and crop quality. Improve drought tolerance, allowing watering reduction. Enhance flowering and fruiting. Optimize fertilizers use, especially phosphorus. इतने सारे बेनिफिट्स है किसके? माइकोरिजा के। ठीक है, देन स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के 3 बेनिफिट्स। बायो फर्टिलाइजर्स रिस्टोर करते हैं सॉइल की नॉर्मल फर्टिलिटी को और उसको बायोलॉजिकली अलाइव बनाते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो यूजफुल बैक्टीरियाज, वर्म्स की जरूरत है तो सॉइल को इतना अच्छा बनाते हैं कि उनके रहने के लिए वो क्या हो जाए, फेवरेबल हो जाए, सुटेबल हो जाए। दे बूस्ट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड improves the soil texture and structure. जब ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ता है तो जो सॉइल का टेक्सचर है, जो उसका लुक है, वो एक अलग ही हो जाता है, और साथ ही साथ सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी पहले से बहुत बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट्स है किसके? बायो फर्टिलाइजर के। 7th क्वेश्चन, ये एसिड्स है और ये उनका यूजेज है, और ये हमारा मैच द कॉलम हो रहा है। सिट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है? बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्फेक्शनरीज में। फ्यूमेरिक एसिड इन रेजिन्स एज वेटिंग एजेंट्स, और ग्लूकोनिक एसिड इन मेडिसिन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। मैच द कॉलम बहुत ही इजी है मार्क्स फेच करने के लिए। देखो 3 मार्क मिल गया आपको इजीली। ये थे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अगला है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट फिर से आ गया मैच द कॉलम, देख के ही बहुत खुशी हुई है ना। यहाँ पर बैक्टीरियाज दिए हुए हैं और यहाँ पर हमको मैच करना है कि वो किस चीज के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। पेनिसिलियम रोगफोर्टी चीज प्रोडक्शन में, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस योगर्ट, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कर्ड, और सैकरोमाइसिस सर्वेसी अल्कोहल। ये दोनों भी हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडीज। देखो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो मैं आपको बोल रही थी, मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो वो मौका आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले 4 स्टेप है, ये हमको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है, और सेकंड प्राइमरी। प्राइमरी जब आ गया तो उसके बाद सेकेंडरी ही होगा, उसके बाद टर्शरी ही होगा। ठीक है, प्रीलिमिनरी में 2 स्टेप है, स्क्रीनिंग और ग्रिट चेम्बर। यहाँ पे आप लोगों ने नाम देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस का। यहाँ पर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है स्क्रीनिंग और ये है ग्रिट चेम्बर या ग्रिट सेटलिंग। तो बेसिकली स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो सीवेज है उसमें जो भी सस्पेंडेड, जो बड़े बड़े कचड़े हैं उसमें जो ऊपर ऊपर तर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है,
उन सस्पेंडेड मटेरियल्स को, उन फ्लोटिंग मटेरियल्स को क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग चेंबर के द्वारा फिल्टर किया जाता है। मान लो कि जाली लगा के क्या कर ले, बड़े बड़े कचड़े को पकड़ लिया जाए। ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है स्क्रीनिंग में। दूसरा है ग्रिट। ग्रिट में क्या होता है, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट में कुछ पेबल्स, पेबल्स मतलब कि कंकड़ी, पत्थर और जो ईंटा होता है, ईंटा, ईंटा के भुक्के, गिट्टी जिसको बोलते हैं, गिट्टी, ओके, ब्रिक बैलास्ट उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके थ्रू जब इसको पास किया जाता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स उस मिट्टी में, गिट्टी में, ब्रिक बैलास्ट में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, खत्म हो गया हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब कहाँ आ गए हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दो चीजें आप याद रखो, एक सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन मतलब कि एक सेकेंड, और एक है सुपरनेटेंट। जो चीज सेटल हो जाए, बैठ जाए, वो सेडिमेंट है, और जो चीज ऊपर ऊपर फ्लोट करे वो है सुपरनेटेंट। मान लो कि अगर आप चाय छान रहे हो, है ना, और कप में अगर चली गई चाय पत्ती, तो चाय पत्ती ऊपर ऊपर नहीं तैरती है, वो नीचे बैठ जाती है, तो मान लो कि वो सेडिमेंट हो गई, वो सेटल हो गई, और जो ऊपर है वो क्या है, आपकी चाय। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे कनेक्ट करो। तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तकरीबन 50 से 70% तक का सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और तकरीबन 30 से 40% तक के जो वर्म्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली आतड़ियों में पाए जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट हुआ, जो यहाँ पर सेटल हुआ 50 to 70%, उसको देखो क्या किया जा रहा है, उसको एक डाइजेस्टर में भेजा जा रहा है। ठीक है, डाइजेस्टर में भेजा जा रहा है। इसको कहेंगे प्राइमरी स्लज या रॉ स्लज, प्राइमरी स्लज या रॉ स्लज। ठीक है, देन फिर बाद में हमारा सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहां पर क्या होगा, देख रहे हो आप लोग, एयर कंप्रेसर बना हुआ है, तो यहाँ पर भारी मात्रा में एयर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इसके अंदर इतना ऑर्गेनिक कंटेंट है जिससे एरोबिक बैक्टीरिया इसमें ग्रो हो जाए। जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक कंटेंट को ब्रेक डाउन करना चालू कर देंगे। ठीक है, और जब बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, ऐसे झाग जैसा बन जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह का। देन उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज है, ये वाला है टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उनको यहाँ पर सेडिमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। इसमें बैक्टीरियाज है, ठीक है, इसको हमने सेडिमेंट किया है, ये एक्टिवेटेड स्लज है, और थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज हम क्या करेंगे, एरेशन टैंक में वापस से भेजेंगे ताकि यहाँ पर फिर से बैक्टीरियाज और ग्रोथ कर पाए और इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डाइजेस्ट कर पाए। देन इस टैंक में यहाँ पे हमने एरोबिक बैक्टीरिया से हमने डाइजेशन करवाया था, यहाँ पर हम एयर की सप्लाई बंद कर देंगे और यहाँ पर ग्रो होगा एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे, वो ये एरोबिक बैक्टीरियाज को खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये एनारोबिक डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होने लगेंगे। अब इस डाइजेस्टर से जो ये है सुपरनेटेंट, ये पास किया जा रहा है क्लोरीनेशन के लिए। ठीक है,
तो क्लोरिनेशन में क्या होता है, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो सारे क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस एफ्लुएंट को हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, देन ये था हमारा ये क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप सब में एक दो लाइन बुक में से देख के बढ़ा सकते हो। लास्ट फिर से है हमारा मैच द कॉलम, देख के फिर से बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर दिए है हमको बैक्टीरियाज और ये है कि वो क्या काम करते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है हमारा नॉस्टॉक। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर है माइक्रोकोकस और एंडोमाइकोरिजे है हमारा वैम। कौन है, वैम, वहम नहीं है, ये वैम है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है वेसिक्यूलो arbuscular mycorrhizae. All right guys, so this was all from my side on the chapter enhancement in food production का question bank. So I hope you all prepare well. Any doubts, write to me in the comment section. Okay, by the time, stay home, stay blessed. God bless you all. Bye bye.